सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 5वीं में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, पृथ्वी कैसे बनी। यह एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था, जिसमें ये बताया है उसने कि पृथ्वी और हमारे सौरमंडल कैसे बने, उसके बारे में जानकारी दी है। चलिए हम भी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो इंदिरा गांधी को पत्र लिखा गया था उसको भी हम पढ़ते हैं। प्रिय इंदु, तुम जानती हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बच्चों, आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये भी पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। संभवतः तुम्हें याद होगा कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो पृथ्वी की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब हमारे पृथ्वी को मिलाकर सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के ही आसपास रहता है, इसलिए पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी, जैसे सूर्य, अन्य ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह, जैसे सूर्य, उसके ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, इन सबको मिलाकर एक सुखी परिवार बन जाता है और सूर्य तथा अन्य ग्रहों और उपग्रहों के बाबा हैं। इसलिए इन सब परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल या सौर जगत। रात को यदि तुम आकाश में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं, शेष तो नक्षत्र हैं। क्या तुम जानती हो कि नक्षत्र और ग्रह में क्या अंतर होता है? ग्रह हमारी पृथ्वी की भांति नक्षत्रों से बहुत छोटे होते हैं, परंतु आकाश में बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी कम होती है। ठीक ऐसे ही जैसे चंद्रमा, जो बिल्कुल बच्चे की तरह हमारे निकट होने के कारण हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर पहचाना जा सकता है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। जो नक्षत्र होते हैं वो जगमगाते हैं, लेकिन ग्रह कभी जगमगाते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं और चंद्रमा और ग्रहों में हमें जो चमक देखते हैं वो सूर्य की प्रकाश की है, यानी इनका कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की भांति जलते हुए गोले हैं जो अपने प्रकाश के चमकते हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। हमारी पृथ्वी उससे दूरी दूसरे नक्षत्रों से कम है, इसलिए वो हमें एक बहुत बड़ा, अगर पृथ्वी से देखें सूर्य एक बहुत बड़ा हमें गोला नजर आता है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक परिवार है। हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमारे जैसी है, और हमें हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह बहुत बड़ी। यदि तुम किसी तेज़ गाड़ी के या जहाज़ में बैठो तो पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग पर जाने में महीने लग जाते हैं, परंतु वास्तव में एक धूल के कण की भांति हवा में लटकी हुई है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है। हमें देखने में तो ऐसे लगता है कि सूर्य बहुत पास है, लेकिन बहुत ही दूर है। और ये अन्य नक्षत्र उससे भी ज़्यादा, बाकी जो हमारे ग्रह हैं वो उससे भी ज़्यादा दूर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की बातें, उस समय भी सूर्य आग का एक तपता हुआ गोला था। किसी प्रकार उसके छोटे से टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, परंतु वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग नहीं हुए। वे सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो किसी ने रस्सी को बांध दिया हो। यह विचित्र शक्ति, जिसकी रस्सी से उपमा दी गई है, एक ऐसी शक्ति है जो सदा छोटी चीज़ों ने अपनी ओर खींचती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो भारी पृथ्वी को गिरा देती है। हमारी पृथ्वी सबसे भारी चीज़ है, इसलिए प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। हमारी पृथ्वी एक प्रकार से सूर्य से अलग हुई थी उस समय जब गर्म रही होगी। चारों ओर हवा भी बहुत गर्म रही होगी, परंतु सूर्य बहुत अधिक छोटे होने के कारण यह जल्दी ही ठंडी होने लगी। सूर्य की गर्मी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु पृथ्वी बिल्कुल ठंडा होने के कारण समय नहीं लगता। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा था, इसलिए उसके ठंडे होने में कम समय लगा। तुम्हें उसकी शालीनता कितनी सुहानी लगती है। संभवतः बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा हुआ है।
जब पृथ्वी ठंडी हो गई और हवा में भाप थी, जब पृथ्वी ठंडी हो गई वहाँ भाप थी तो जमकर बन गई और मेह बनकर, मेह क्या होता है, बारिश बनकर बरस पड़ी। उस समय यह सचमुच बहुत अधिक पानी बरसा होगा और सारी पृथ्वी में गड्ढों में भर गया होगा। इस प्रकार बड़े बड़े समुद्र बन गए। इस प्रकार ठंडी होकर पृथ्वी और समुद्र दोनों ही जीवदानों रहने के लिए योग्य बन गए। बच्चों, आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, बाकी और जगह जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक तो गर्म नहीं है, गर्म में हम नहीं रह सकते। दूसरा, यहाँ पर वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो मनुष्य को जीवित रहने में सहायक हैं। तो आपने पढ़ा कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी। धन्यवाद।